ओम शांति। ओम शांति। बाबा के 24 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। प्रश्न है, मनुष्यों की दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं है। मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं है। तो बाबा ने कहा, बाबा से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते, कॉन्फ्रेंस करते रहते, जानते कुछ भी नहीं। कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई, तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है। शांति कैसे होती है विश्व में? शांति तो बाबा द्वारा स्थापन हो रही है। तुम आकर समझो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पहले पहले तो ये दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा है, हम भाई भाई को देखते हैं। जैसे बाप कहते हैं, मैं बच्चों को देखता हूँ, आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का ताकत ब्रिकुटी है। आत्मा ही क्या करती है? शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, देखती है। आत्मा ब्रिकुटी में है, ताकत पर है। तो बाबा आत्माओं को देखते हैं। ये भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है। कौन से भाइयों को? आत्मा को देखना बात है। पहले ये दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे। ये आदत पड़ जाएगी। कौन सी आदत पड़ेगी? आत्मा को देखने की। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। ये दृष्टि पक्की होने से और सब ख्यालात उड़ जाएंगे। यह नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्मेंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती हैं। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। सर्वशक्तिवान बाबा की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। पाप तो है ही सतो प्रधान। तो पहले पहले की दृष्टि पक्की हो तब समझें कि हम आत्म अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापिस घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। ये प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तो बात फिर क्या बन जाएगी? हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा? फिर विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा है। ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। बाप को आना भी है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं। वे आते ही हैं रसो प्रधान में। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, ये तो हो ना सके। ये आते ही एक बार हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने। बाबा एक बार आते हैं पुरानी दुनिया में
नई दुनिया की स्थापना करने, तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने वे जरूर संगम पर आएंगे और कोई समय पर वे आ ना सके। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक धर्म एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। हेवन स्थापन करना तो बाबा का ही काम है। कैसे करते हैं वे भी क्लियर करना है। संगम युग पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण ही नर से नारायण बनने की ये कथा है ना। राधे कृष्ण की कथा वह नहीं कहेंगे, सत्य नारायण की कथा कहेंगे। तुमको नर से नारायण बनाते हैं, पहले तो छोटा बच्चा होगा। कथा किसकी है? सत्यनारायण की कथा सुनते हैं भागवते। तो बाबा ने कहा पहले तो छोटा बच्चा होगा। छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाएगा। नर नारायण नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर ना सके। शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रदान के समय, फिर राजयोग सिखा ना सके। बाबा आते हैं संगम पर, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है। ऊपर कौन है? बात है ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है और शंकर की बात अलग है। बैल पर सवारी हो ना सके बाबा को तो यहाँ आकर समझाना है। विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वे तो होने वाली है तब बुद्धि में आता है। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है। वे जट मानेंगे, ताकि नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं। दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वही निकल आएंगे। तो दूसरे धर्म में चले गए होंगे, इस धर्म की आत्मा होगी, वो आ जाएंगे, निकल जाएंगे। उनकी क्या फिक्रात करनी है? जो इस धर्म का है वो वापिस आ जाएंगे, तो बातें फिक्रात नहीं करनी है। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे। तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ, बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। समझो विरला है, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है। पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है। ये देवताओं की कृपा है। धन है तो क्या समझते हैं? हाँ, मंदिर बनाते हैं तो बातें मंदिर बनाने से धन मिलेगा। सोचते हैं ये कृपा देवताओं की है। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हों को दिखाओ। बोलो
तुम विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी। फिर 2 कला कम हो जाती है। इस चित्तर पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो। कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते ही नहीं। हम आत्मा शांत स्वरूप है, मूल वतन में रहते हैं। वही शांति धाम है। वे इस दुनिया में नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है। विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक ये बैठे हैं। गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं ये रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या? ये रास्ता अच्छा है, रास्ता ढूंढते तो बात करते ढूंढते थे, परंतु रास्ते का पता ही नहीं तो बातें ढूंढेंगे क्या? ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, किसको भी पता नहीं है। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? शांति शांति करते हैं तो बातें उनसे पूछना चाहिए। इतनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो क्या पूछना चाहिए? कभी विश्व में शांति देखी है? जाना तभी है ना, देखी होगी तभी है कि विश्व में शांति कैसे होती है। तुम प्रजा आपस में क्यों मूझते हो, कॉन्फ्रेंस करते हो, जवाब कहाँ से मिलता नहीं है। विश्व में शांति तो अब बाबा द्वारा स्थापन हो रही है। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, तो वहाँ ही शांति थी। अगर वहाँ भी अशांति होती तो बाकी शांति कहाँ से मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए, समय नहीं आया है तो भाग्य सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाबा से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बिगर और कोई सुना ना सके, बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। ये है ही रावण का राज्य, या शांति कैसे हो सकती है? रावण राज्य में सब पतित हैं, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर होते हैं कौन? सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर होते हैं। इस समय कौन से वंशी है? रावण वंशी, रावण का राज्य है ना। इस समय है कलयुग। रावण संप्रदाय, बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर्र गुर्र करते रहते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूँ, तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज। बोलो, इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी, कोई और धर्म नहीं था। विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है। तो मुख्य ये चित्र है। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। जो समझा है वे भी भूल जाते हैं। तब कहा जाता है टू मैनी बुक्स, बहुत चित्र होते हैं
और हंसी कुड़ी के मॉडल अथवा डायलॉग्स आदि होते हैं तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई विरला ही समझ पाते हैं कि बाप ये स्थापना कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके लिए ही हैं, दिखाएंगे जरूर एक का। सबको कैसे रखेंगे? शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना। स्कूल में मास्टर जरूर एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे। ये भी स्कूल है। बातें स्कूल में मास्टर एक बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, बातें बच्चे और भी तो होंगे ना। तो बातें नाम अर्जुन का रखा है सबसे आगे। ये तुम्हारे बैच भी बहुत काम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा है, पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए और फिर पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना है, फिर किसके? फिर कौन? ब्रह्मा बाबा। फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे लक्ष्य। तुम शांति मांगते हो, वे कलब कलब बाबा द्वारा ही स्थापन होती है। तुम इस चक्र को जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। लिखना चाहिए सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी किसकी सदगति कर नहीं सकते, विश्व में शांति नहीं कर सकते। बाबा ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र ये दोनों हैं, इससे हिलना नहीं चाहिए। जब तक पूरा ना समझे, ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, टाइम वेस्ट हो जाता है। पहले किसका चित्र? शिव बाबा का, फिर लक्ष्मी नारायण का। भागते फिर भागते, नहीं तो टाइम वेस्ट है। नहीं समझेंगे तो टाइम वेस्ट है। अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। ये तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं। मोहनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो पहले पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो, इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पाठ बिछाने। समझाना भी भवके से है। नंबर 1 ये चित्र है। विश्व में शांति के मालिक यही थे। ये बातें समझदार की बुद्धि में ही बैठती है। बल अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़ा ही जाना। ज्ञान बड़ा अच्छा है, पाँव में भी गिरेंगे परंतु बाप को नहीं जाना। उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंचा बनाते हैं, उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं ये बनता हूँ, मैं अंदर आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ। इन्हें देखकर बड़ा खुश होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको ये बनाते हैं। वह बाबा, वह लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है। मेरा बाप वजीर है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको ये बनाते हैं। परंतु क्या होता है? माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए।
दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्म अभिमानी भव, भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में देखेंगे। क्रिमिनल आई होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम क्या करते हो? मनसा में तूफान कब आएंगे? जब भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। हम आत्मा रूप में कौन है? भाई भाई हैं। आत्मा रूप में भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे तो बातें तूफान मनसा नहीं आएंगे। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्म अभिमानी बनना है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। बस देरी से आते हैं, वे भी गैलप कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है ना, कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा, रात रात को भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है भट्ठी। फिर भट्ठी से नंबरवार निकले। ये तो वंडर है ना, कैसे घर छोड़ा, इतने बच्चों को बाबा ने पाला। तो बाबा कहते ये भट्ठी है ना, तो नंबरवार है बच्चे। ये तो वंडर है जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। गॉडफादर तुमको पढ़ाते हैं। कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो। तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं। अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो। शिव बाबा राम से राज्य लेते हो और रावण से तुम राज्य हराते हो। ये खेल है। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को सतो प्रदान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिवान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं। ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। से बाप और लक्ष्य के चित्तर पर हर एक को विस्तार से समझाओ। बाप और लक्ष्य के चित्तर पर को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वरदान है, धरनी नवस और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। धरनी नवस और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाबा का ये नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई नई बातें सुनाकर मुझा दो। धरनी नवस समय देख करके ज्ञान देना है कि नए नए बच्चे आते हैं तो इन बातों में नई बातें मुझाना नहीं है। उनको देखना है, धरनी को देखना है, उनके नवस देखनी है और समय देखना है कि समय ये ज्ञान दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, क्या चाहना है। नवस देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो।
तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन है, मेरा कहना माना, मेरा कहना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को भी रूई बना देना। मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना छोटी बात को पहाड़ जैसी बात को भी रूई बना देना। और व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। हल्के बात है, जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही हल्के लाइट भागते। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं व ना करूं, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये महसूसता अर्थात बोझ है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये करूं या नहीं करूं, तो वह कहते हैं बड़ा मुश्किल है। तो ये महसूसता अर्थात महसूस करते हैं, तो वह कहते बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। अच्छा, ओम शांति।